देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। योग दिवस पर दिखा भारत और रूस में विशेष उत्साह। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश से लेकर विदेश तक ब्रह्मा कुमारीज ने योग का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया है। तो आइए सिलसिलेवार बताते हैं कि कैसे हो रहा है योग का आगाज। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की। तो यहाँ स्वयं और समाज के लिए योग के अंतर्गत कई आयोजन किए जा रहे हैं। संस्थान के सभी सेवा केंद्र इसे मनाने के लिए जुट गए हैं। इस बुलेटिन में पहली खबर में मुख्यालय शांतिवन के समीप मानसरोवर में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके सरला, प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, प्रयागराज सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा, यौगिक फार्मिंग से राजेश दवे समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने स्थानीय लोगों को योग के बारे में विशेष रूप से मार्गदर्शित किया और सभी ने योग के साथ राजयोग कर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाया। ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग तथा आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में ओरिया के उप सरपंच तरुण सिंह, बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार समेत कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। योग एक है शारीरिक व्यायाम के लिए, शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, जो भी हमारे बाबूलाल भाई ने बहुत अच्छी तरह से आप सबको बताया, सिखाया। लेकिन एक योग जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम सभी नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, वो है मन को सशक्त बनाने के लिए। मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं, और मन शक्तिशाली है तो तन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगली योग दिवस की खबर की ओर बढ़ें तो धरती माँ का वंदन करती श्वेत परिधानों में सजी ये तस्वीरें रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर की है, जहां योग महोत्सव का सुंदर आगाज किया गया। इस मौके पर गृह सचिव और अग्निशमन व आपदा प्रबंधन के महानिदेशक अरुण देव गौतम, संयुक्त जिलाधीश एवं उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल और छत्तीसगढ़ योग आयोग के मुख्य प्रशिक्षक छविराम साहू ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग को जरूरी बताया। तो राजयोग के द्वारा तन और मन दोनों में हुए लाभ को अनुभव के रूप में साझा भी किया। मैं आपको इस दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी अपने जीवन में एक निष्ठ हों और एक व्यक्ति के रूप में समाज के लिए बहुत उपयोगी हों। जब ऐसा करेंगे तो आप समाज के लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। फिर आप व्यक्तियों से आपका कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जो संघर्ष है समाज में, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो व्यक्ति अपनी सभी परेशानियों या अपने सभी सुखों का उपाय दूसरे व्यक्तियों या वस्तुओं में खोजता है, जबकि वो वैसा है कुछ नहीं। अनुशासन है योग, और अनुशासन का जीता जागता उदाहरण आप ब्रह्म कुमारी भाई बहन है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जीता जागता उदाहरण क्या है? अनुशासन। निज पर शासन अनुशासन, निज पर शासन अनुशासन। हम अपने पर शासन करें कि हमको कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे रहना है। ये जीवंतता ही योग है, और इस राज योग के ब्रह्म कुमारी भाई बहनों ने योग को एक सिद्ध कर दिया है, ये मैं कहूँगा। इसके साथ ही इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशक बीके हेमलता, रायपुर संचालिका बीके सविता ने भी मन को शक्तिशाली बनाने में राजयोग की अहम भूमिका पर बात की। इस मौके पर योग प्रशिक्षक छविराम साहू ने सभी को कई आसनों का अभ्यास कराया। साथ ही कमेंट्री के द्वारा बीके हेमलता ने योग के माध्यम से पूरे विश्व को प्रकाश देने की दिव्य अनुभूति कराई। ऐसा योग जो परमात्मा ने सिखाया, तो वो सभी योगों का राजा है। योग के द्वारा हमारा जीवन अनुशासित होता है। जीवन तो अनुशासित होता ही है, लेकिन हमारी सर्व कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां भी अनुशासित करने की ताकत इस राजयोग के अंदर है। शारीरिक आसन व्यायाम आदि हम करते ही हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा कब? जब मन में सच्ची शांति होगी, सच्चा सुख होगा।
जब तक मन स्वस्थ नहीं है तो तन के कई प्रकार के रोग और शोक हमारे आगे पीछे मंडराते रहते हैं। विदेशी चेहरे और देसी परिधानों में मुस्कुराते इन कलाकारों की ये तस्वीरें रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की है, जहां इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में इंडियन काउंसिलेट की तरफ से पुराने मिलेनियम पार्क में सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर खास ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए सिंगर बीके भानु ने योग दिवस पर सुंदर गीत गाया और सभी में आपसी सद्भावना और भाईचारे की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने वहां पर मौजूद लोगों से क्या बातचीत की है। वैसे तो इंटरनेशनल योगा पूरे दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन रशिया में एक खास तरीके से मनाया जा रहा है जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो आज हम यहाँ पर लोग जो योगा कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी योगा करने से उनको क्या क्या फ़ायदा होता है और भारत से यहाँ पर आकर योगा कर रहे हैं वो किस तरह से भारत को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं। हम हर वर्ष यहाँ पर योग दिवस मनाते हैं। इस वर्ष 16 जून को मनाया जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग में। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और हम हर साल यहाँ के सभी योगा टीचरों को, योगा सेंटर को यहाँ बुलाते हैं ताकि वो यहाँ पर आएँ और योग का जो ज्ञान है एक तरह से सबको प्रदान करें, मुफ्त में प्रदान करें, ताकि योग से ही शरीर में शक्ति होगी, मस्तिष्क में ज्ञान होगा। योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है। सच्चा योग माना अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना और इस द्वारा सब अचीवमेंट्स प्राप्त करना। यहाँ रियल में मुझे ऐसे लगा जैसे विश्व एक परिवार कहते हैं, वो फीलिंग मुझे यहाँ हो रहा है। और योगा डे की शुरुआत जैसे भारत से हुई है, तो भारत से योगा डे की जो पावर है आज रशिया में देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया में, जो बहुत सुंदर योग का संदेश जा रहा है। इस उपलक्ष्य में नीवा नदी में भी मिनी क्रूज पर योगा डे का आयोजन हुआ, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग के निदेशक बीके संतोष ने योग के बारे में अपनी राय रखी और योग प्रशिक्षक द्वारा कराए जा रहे योग को सभी ने उमंग उत्साह और बड़ी दिलचस्पी के साथ अभ्यास किया। इस मौके पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली और पूरे योग कार्यक्रम में संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से तकरीबन 10 बीके सदस्य मौजूद रहे। योगा डे में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक बोर्ड के ऊपर योगा का अरेंज किया गया है। यहाँ देखिए ब्रह्मा कुमार भाई बहने योगा बोर्ड पे कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा घुमाइए। सेंट पीटर्सबर्ग के इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि इंटरनेशनल योगा इन्होंने अरेंज किया है, तो आज इंटरनेशनल डे पर एक संदेश दिया। वास्तव में तो 365 दिन ही योग दिवस होने चाहिए और इसमें मन को भी खुश रखना है और तन को भी वो देना है, जिससे तन भी हमें कहे वाह मेरा मालिक वाह। तो यही राज है योग दिवस का। तो योग का अर्थ है याद करना अपने को। आत्मा को अगर भूल जाएंगे तो आत्मा रूप खत्म हो जाएगा, तो शरीर से कुछ भी नहीं फायदा है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। याद वो करना होता है जिनको करना होता है, उनको करना होता है जो सदा अविनाशी है। उसका ही अर्थ है योगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में सबको यही सिखाना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। उसको ही कहते हैं याद, उसको ही कहते हैं योग। धन्यवाद। देखा आपने इंटरनेशनल योगा के डे पर आज ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक बोर्ड में किस प्रकार से योग का अभ्यास कराया जा रहा है। कैमरामैन दर्शन और भानु के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। आध्यात्मिक जीवन शैली को श्रेष्ठ बनाने का दिया महामंत्र। स्वयं में सकारात्मक बदलाव और आत्म सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र पर नए बीके सदस्यों के लिए अलौकिक स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 200 से अधिक बीके सदस्यों ने उमंग उत्साह से सहभागिता की। इस मौके पर सब जोन प्रभारी बीके चंद्रिका, अफ्रीका सेवा केंद्रों के निदेशक बीके वेदांती, सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजुला, बीके कमल और बीके रीटा समेत
अनेक वक्ताओं ने हर एक के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना रखने, कृतज्ञता की फीलिंग को अपना एटीट्यूड बनाने तथा हर एक की विशेषता को देखने की बात कही। आत्मा ओरिजिनल परमधाम में थी और परमधाम में जो आत्मा की स्थिति थी संपूर्ण पावन थी, संपूर्ण सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी। तो वो स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें योग लगाना है। बाबा की नॉलेज को जीवन में अप्लाई करो, हर बात अप्लाई करो। नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, कैसा भी एक्टर आए, कैसा भी समस्या है, परिस्थिति है, उसको हम अप्लाई करते करते क्या हो जाएंगे, हाँ, वो प्रयोगात्मक लाइफ हो जाएंगे। आप किसी को भी अनुभव से कह सकेंगे कि आप ये प्रयोग करो, आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, सुखमय संसार बन जाएगा। धरती पर हमारा आपका घर ही सुखमय संसार है। इस दौरान वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कोकिला ने राजयोग का अभ्यास कराया तथा अन्य बीके सदस्यों ने पैनल चर्चा के दौरान कई समस्याओं का समाधान बताया व आध्यात्मिक जीवन शैली को श्रेष्ठ और यथार्थ बनाने के लिए मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड विषय पर टॉक का आयोजन हुआ, जिसमें बीके वेदांती और बीके चंद्रिका ने इस विषय को लेकर अनुभवयुक्त प्रेरणाएं दी। अंत में सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम के दौरान हुए अपने अनुभव साझा किए। हमारे आत्मा के अंदर सोल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या देवी देवता, ये जो हमारी जो ये महिमा है वो क्वालिटी आत्मा में है, उसको खाली क्या करना है, यूज करना। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने जापान और फिलीपींस में जाकर कई सेवाएं की। उन्होंने टोक्यो में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, राजयोग मेडिटेशन, श्रीमद् भगवद गीता का सार जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही कोबे में जापान और फिलीपींस के निदेशिका बीके रजनी ने उनका सम्मान किया और बीके सदस्यों के साथ सुंदर अनुभवों की लेन देन की। इसके अलावा कोबे में ही कई स्थानों पर प्राचीन ज्ञान का वर्तमान में क्या महत्व है, इस पर बीके उषा ने प्रकाश डाला और रिट्रीट सेंटर में मेडिटेशन के द्वारा तनाव से मुक्त बनने के बारे में कई धर्मों के लोगों और गवर्नमेंट ऑफिसर्स व यंग लीडर्स को सुंदर जानकारी दी। आगे श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर उन्होंने प्रकाश भी डाला। फिलीपींस में बीके उषा ने बताया कि किस तरह हम आध्यात्म को जीवन में बारीकी से शामिल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।